हेलो दोस्तों। आज हम लोग संक्रा के जो स्टॉक्स हैं उसका प्राइस एक्शन का एनालिसिस करेंगे और देखें कि हम लोग किस तरह से उसमें ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो प्राइस है जो आईपीओ आने के बाद ऊपर गया है और ऊपर आने के बाद ये लगातार नीचे ही गिरा है। लगातार नीचे आते आते इसने ऑल टाइम लो बनाया। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी प्राइस एक्शन का नॉलेज हो तो हम लोग ऑल टाइम लो के पास जब प्राइस आता है तो हम लोग उससे टाइम देते हैं, कंसोलिडेशन वो करने देते हैं। और कंसोलिडेशन करने के बाद जैसे ही एक अच्छा सा कोई सप्लाई जोन हो उसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोग मान कर चलते हैं कि इसमें बायर एक्टिव हो गए। तो अगर हम देखें तो जब प्राइस नीचे आ रहा था तो एक सप्लाई जोन था मंथली का जो कि अभी दूर है। और फिर एक काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं, लेकिन ये तो उतना कोई खास नहीं, मैं वीकली पर कोई होगा तो प्राइस उसी से नीचे आया। एक ये बहुत अच्छे सप्लाई जोन थे, रैली बेस ड्रॉप। प्राइज इसमें आए, फिर से नीचे बेस बना दिया इसको, फिर से प्राइज ऊपर जाने की कोशिश किए, फिर से इसके ऊपर तो गए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर प्राइज है जो नीचे आ गया। प्राइज जब नीचे आया तो फिर एक और सप्लाई जोन बना दिया, ये रैली बेस ड्रॉप। प्राइज फिर से इसमें गए, लेकिन जब ऊपर गए, सॉरी, जब ऊपर प्राइस गया तो एक नया सा मंथली का डिमांड बना दिया। और इस अगर देखें तो इस मंथली के डिमांड में प्राइस आया ही नहीं, ये फिर से ऊपर चला गया और एक नॉर्मल सा मंथली का डिमांड बनाया। मैंने कि इसके ठीक डीप और जाते जा रहे हैं। प्राइस है जो फिर से इसमें थोड़ा सा डीप पे जाकर नीचे आया और थोड़ा सा बीक टू बीक से ही ये प्राइस चला गया। और ये प्राइस एट द एंड ये जो हाई जो मार्क किया हुआ इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग दे दिया तो किसने क्लोजिंग दिया? बोल सकते हैं कि इस जो रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन था उसने क्लोजिंग दिया। तो रैली बेस रैली का डिमांड जोन का हम लोग जब प्राइस फिर से नीचे आने लगा तो हम लोग वेट कर रहे थे कि प्राइस में आएगा, लेकिन प्राइस में नहीं आया। और मंथली के जो ईएमए थे उसी से कंसोलिडेशन करके ऊपर चले गए और इसके ऊपर क्लोजिंग में दे दिया। जब क्लोजिंग दिया तो आप देखेंगे कि एक और सा डिमांड जो बना दिया है। ये उतना तो अच्छा नहीं है क्योंकि ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, बेस बेस ही है ये। अगर लेकिन इसको माने जो कि इसी के अंदर है तो इतना अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं कि ये हाँ, लेकिन फिर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर चलो क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग दे दिया, फिर से प्राइस हम इसमें आने का वेट कर रहे हैं। प्राइस का वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, प्राइस आया ही नहीं। प्राइस देखिए कि यहीं से आकर ये फिर से ऊपर क्लोजिंग दे दिया। इसके ऊपर अगर आप इसको मार्क अगर ऐसे करें तो देखें कि इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। हल्का ही दिया लेकिन हाँ क्लोजिंग तो दिया है। और इसने ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जो बनाया और प्राइज है जो फिर से इसी में आए और जो एक मूवमेंट देना चाहिए था वो दे चुका था। दे चुका था इस वाले जो सप्लाई जो यहाँ से थे ठीक से ठीक प्राइस उससे फिर नीचे आ गया। जो ट्रेड किए थे उसको प्रॉफिट अपना बुक किया मंथली के सप्लाई जोन के अंदर। ये भी कोई खास तो सप्लाई जोन नहीं है लेकिन फिर ठीक ठाक है। प्राइस है जो फिर से नीचे आया और इस वाले मंथली के जो डिमांड जोन है उसके अंदर प्राइस है जो आया। हमको पता है कि ठीक उसके नीचे बहुत बढ़िया ट्रैप ट्रैप जोन है। अब मुझे नहीं पता कि अब इसको ट्रेड करें या इसको ट्रेड करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्फर्मेशन का वेट कर सकते हैं। ऐसे भी इसका ट्रेंड डाउन एक मंथली का जो क्या बोलते हैं डिमांड जो ब्रेक हो चुका है तो हम लोग बेस्ट वाले को ट्रेड करेंगे। अगर ये इसको ट्रेड करेंगे कोई बात नहीं, अगर इसने कन्फर्मेशन दिया ट्रेड करेंगे, अगर ऐसे लग गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम फिर देखिए डेली पे आते हैं, डेली पर जाएं तो ये ऊपर वाला मंथली का डिमांड है जो ब्लू से मार्क किया हुआ है। देखिए तो इस डेली के सॉरी इस मंथली के डिमांड जो प्राइस आया, प्राइस आया और उसने कोई कंफर्मेशन दिया ही नहीं, यानी कोई सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया। कौन सा सप्लाई आप मानेंगे डेली पे? अगर हम इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे देता तो मानेंगे चलो ठीक है, कोई अच्छा सा डिमांड है उसको ट्रेड कर लेंगे। उसने प्राइस क्लोजिंग दिया ही नहीं। यहाँ भी ऊपर जाने की कोशिश किया 20 EMA से फिर से नीचे आ गया और वो उसको ब्रेक कर इसको ब्रेक कर कहाँ आया देखिए। इस जब ब्लू वाले लाइन जो मार्क की उसको ब्रेक करके ये जो बेस्ट ट्रैप जोन जिसने इस पूरे ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसके हाई को भी सप्लाई जोन का भी ब्रेक किया है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग किया है, उसमें प्राइस नीचे आया। प्राइस आया, हम लोग डायरेक्ट तो एंट्री करेंगे नहीं, वहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन का वेट करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है कि ये बेस्ट तो हो लेकिन इसको इसको भी ब्रेक करके मार्केट के वगैरह सपोर्ट ना मिले तो ये इसको इसमें आ जाए, क्या पता इसमें आ जाए। तो हम तो ऐसा डायरेक्ट ट्रेड करेंगे नहीं,
कोई कन्फर्मेशन का वेट करेंगे, या कोई कोई क्या बोलते हैं ईएमए एक्सक्यूज वगैरह हो रहा है, या कोई कन्फर्मेशन एंट्री मिल गया, तो उसको हम देखें, उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। हम डेली पे जाते हैं। डेली पर जब गए तो हम यहाँ पर देखते हैं डेली पे कि जब प्राइस इसमें आया, यहीं पे एक वीकली का भी डिमांड जोन था। अगर हम आपको दिखा दें, देखिए रैली बेस रैली, इसी मंथली के अंदर एक वीकली का भी डिमांड जोन था। प्राइस है जो उस मंथली के अंदर, उस वीकली के अंदर आया प्राइस, और हम एक कम से कम एक सप्लाई जोन का ब्रेक होने का ब्रेक कर सॉरी ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत बढ़िया। ये देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, 20 EMA के ऊपर भी काइंड ऑफ बोल सकते हैं क्लोजिंग है। प्राइस इस डिमांड जोन में आया, कन्फर्मेशन हमारा मिल गया ड्रॉप बेस रैली का जो डिमांड था। अब प्राइस आया और देखिए क्या है मूवमेंट आया फिर से। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, फिर से इसने देखिए इस कर्व के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दिया। यहाँ तक कि इसके ऊपर भी जो हम पहले बात कर रहे थे, इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर प्राइस फिर से नीचे आए, तो फिर से नीचे आए तो ट्रेडिंग पर पहले पहले इन्वेस्टिंग के लिए बता देते हैं। अगर प्राइस इसमें 480-85 के आसपास आए तो हम लोग इन्वेस्ट फिर से कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, और कुछ क्वांटिटी वेट कर सकते हैं कि अगर मार्केट बहुत ही ख़राब ही सिचुएशन में चला गया, पता नहीं कोरोना वाला फेज आ गया क्या आ गया, तो हम लोग वेट कर सकते हैं कि या इसमें आए तो कुछ क्वांटिटी और हम ऐड करें। ये बता रहे हैं इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग के लिए हम लोग अगर हम देखें तो ये काइंड ऑफ एक ए डिमांड जो है विदाउट बेस वाला, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी डिमांड सप्लाई के बारे में पता है तो ये डिमांड जो है, या अगर हम देखें तो ड्रॉ बेस लिए तो चल चुका है। 125 पे जाते हैं इसको रिफाइन करने के लिए, 125 या 240 पे भी जाता है तो वही डिमांड जो है, 125 पे भी वही डिमांड जो 125 पर अगर हम लोग देखें तो एक ये ड्रॉप बेस रैली का बहुत अच्छा डिमांड जोन है। रैली तो क्या ही मस्त है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री और यहाँ इसके नीचे प्लान स्टॉप लॉस थोड़ा सा बाय ड्रैग कर सकते हैं। अगर हम इसके पहले देखें तो देखिए यहाँ 125 यानी कि जो डेली वाला था वहाँ 125 ही था। हाँ बेस ज़्यादा है तो 240 पे जाएंगे तो शायद बेस थोड़ा सा कम हो जाए। डेली पर डायरेक्ट था तो डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते थे। और इसमें देखिए प्राइस आया, क्या है मूवमेंट दिया। मुझे लग रहा है कि अब ये जो संग्रह है वो ट्रेडिंग पर्पस और इन्वेस्टिंग पर्पस से भी एक अच्छा स्टॉक है जिसमें हम लोग ट्रेड और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस स्टॉक को अपने रडार पर जरूर रखिए। ये मूव क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। ओके, इसके यहाँ सॉरी क्या हुआ है, हाँ यहाँ पे कहीं पे स्टॉप लॉस रख कर हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।